वन्यजीव विशेषांक इस भाग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के कुछ शुभंकर जीवों की संरक्षण प्रणाली एवं उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वन्यजीव विशेषांक श्रृंखला को IERO के साथ। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि हम आपसे ज्ञान, विज्ञान व शिक्षा के अनुसंधान से संबंधित जानकारी आपको हर समय प्रदान कर सकें। धन्यवाद। विश्व में भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध देशों की गिनती में आता है। इसी कारण विश्व के कुल 17 जैव विविधता बहुल देशों में भारत भी शामिल है। IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवों की लगभग 91,000 जातियां पाई जाती हैं। इनमें सरीसृपों, पक्षियों व स्तनधारियों की संख्या के मामले में भारत अग्रणीय देशों में शामिल है। वहीं भारत के विभिन्न प्रदेश भी जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध हैं। इन्हीं प्रदेशों में राजस्थान प्रदेश भी सम्मिलित है। यह उत्तरी पश्चिमी दिशा में अवस्थित एक रंग बिरंगी संस्कृति वाला प्रदेश है जो देश के कुल 3,42,240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसा है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो उत्तरी व पूर्वी राजस्थान की ओर ऊंचे ऊंचे व दूर तक फैले रेत के टीले पाए जाते हैं तथा दक्षिण में चट्टानी पठार व इसी तरह दक्षिण से पूर्व की ओर अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप राजस्थान के मानचित्र में देख सकते हैं, राजस्थान का नाम आते ही बरबस आंखों में रेगिस्तानी प्रदेश की तस्वीर सामने आने लगती है, क्योंकि देश के सूखे व गर्म प्रदेश का 61% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है। यह रेगिस्तान राजस्थान के कुल 33 जिलों के 12 जिलों बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर व जैसलमेर जैसे राज्यों के जिले में फैला है। राजस्थान प्रदेश जीवों की विविधता की दृष्टि से भी समृद्ध है। यहाँ कई स्थानीय प्रजातियों के जीव मौजूद हैं, जैसे सांभर, कृष्णमृग, मरु लोमड़ी तथा चिंकारा आदि जैसे कई जीव जंतु इस धरती पर पाए जाते हैं। इन जीवों के संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभयारण्य, 3 बाघ संरक्षित क्षेत्र, 2 रामसर नमभूमि संरक्षित क्षेत्र, 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र उपस्थित हैं। सरकारी प्रयासों के साथ यहाँ की संस्कृति भी प्राचीन काल से ही प्रकृति का संरक्षण करती आ रही है। यहाँ के लोक देवताओं जैसे संत जम्भूजी, पीपाजी, तेजाजी व रामदेव जी, जिनका राजस्थान के लोक जीवन में बड़ा महत्व है, लोगों को सदा प्रकृति संरक्षण का पाठ पढ़ाया है। जहाँ महिलाएं एवं पुरुष चिपको आंदोलन के अंतर्गत इसी संरक्षण परंपरा का पालन करते हुए पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर चुके हैं। इस प्रदेश में वर्तमान में वन्य जीवों के संकट पर मंडराता एक गंभीर पहलू को जानकर राज्य सरकार ने इस वन्य जीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। इस प्रदेश में वर्तमान में वन्य जीवों के अस्तित्व पर मंडराता संकट इस युग की विडंबना है, जिसका मुख्य कारण इन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्रदूषण होना, निरंतर शिकार होना है। इसके चलते इस प्रदेश में मिलने वाली स्थानीय जातियों पर विलोपन का खतरा मंडरा रहा है। इनके संरक्षण के प्रयास के लिए राजस्थान वन विभाग ने 33 जंतु प्रजातियों का चयन किया है, जिन पर विलुप्ति का भयंकर संकट खड़ा है। इन 33 जंतु प्रजातियों को मार्च 2016 से ही राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर बनाकर वहां के प्रशासन व वन विभाग को यह जिम्मेदारी दी है कि वे उन प्रजातियों के संरक्षण का प्रयास करें। इस लेख में हम उन 33 जंतु प्रजातियों का उल्लेख करेंगे जो राजस्थान प्रदेश की पहचान होने के साथ साथ अपने वर्तमान संकट से जूझ रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेख की, इस एपिसोड की पहले भाग को। पहले नंबर पर आता है सांभर। यह राजस्थान के पूर्वी भाग में पाया जाने वाला बड़े सींगों वाला हिरण प्रजाति का सदस्य है। इसे अलवर जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। इनका प्रजनन काल नवंबर से दिसंबर के मध्य होता है। बरसात के मौसम में प्रायः एक बच्चे को मादाएं जन्म देती हैं।
ICUN की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे असुरक्षित श्रेणी में रखा जाता है तथा भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में इसे शेड्यूल 3 में रखा गया है। नंबर 2 पर है कृष्ण मृग। यह मुख्यतः पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के मध्य व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उपयुक्त घास के मैदानों में पाया जाता है। इसे चुरू जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। इसमें वयस्क नर पीठ, गर्दन और मुंह पर काले रंग तथा शरीर का अधरीय भाग सफेद रंग का होता है। इनका प्रजनन काल फरवरी से मार्च के मध्य होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उपयुक्त घास के मैदानों में पाया जाता है। इसे चुरू जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। इसमें वयस्क नर पीठ, गर्दन और मुंह पर काले रंग तथा शरीर का अधरीय भाग सफेद रंग का होता है। इनका प्रजनन काल फरवरी से मार्च के मध्य होता है। IUCN के अनुसार इसे लगभग संकट श्रेणी में रखा गया है तथा भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। पचीरा, जो कि एक पक्षी है राजस्थान का, यह मुख्यतः धौलपुर में चंपल नदी के किनारे पाए जाते हैं। इसे धौलपुर जिले का शुभंकर घोषित किया गया है। इसकी चोंच पीली नारंगी रंग की तथा निचली चोंच अपेक्षाकृत बड़ी, ललाट व सफ़ेद रंग की सिर व ऊपर की टोपी के मध्य में विन्यासित काला रंग पाया जाता है। इनका प्रजनन काल मार्च से जून के मध्य होता है तथा IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है एवं भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। दोस्तों, हमारे देश में जहां वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय संरक्षण से लेकर सरकारी प्रयास तक किए जा रहे हैं, वहीं कई देशों में अंगोरा जैसी ऊन के लिए मासूम खरगोशों पर जुल्म भी हो रहे हैं। हम अपनी इस वन्यजीव विशेषांक श्रृंखला को जारी रखेंगे, लेकिन जाते जाते आपको एक बात बता दूं कि हमारी अगली वीडियो निर्धारित रहेगी अंगोरा ऊन के लिए मासूम खरगोशों के जुल्म पर। आप IERO के साथ जुड़ें और विज्ञान से संबंधित व शिक्षा अनुसंधान से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करें। धन्यवाद।